Unyi ngarang gitu agampa. Mok ani tohong daga lunam kisapa holo hilo bahir लोग का गेस्ट बोझो को आला दूधू dulu adi agun tatken mai pa dei la lokom ngok agun ma hindi aru english ko mix na duet ngok beben tar gau kai request na ngam adin lo to kam na ngoda dadi lula ma to kam ai do ai now I get back to my original words in Hindi and English. So for today's Uningarang Spring Carnival, we have one of the most senior and the guiding light of Arunachal government, who is amongst us as the chief guest, Sri Chaunamanji, and as a guest of honor, my elder brother, Arun Tapargaoji, Member of Parliament, and as a special guest we have Dr. Prasanna Gogoi, Director NUZCC, Dimapur, and Padma Shri Mrs. Sentila T. Younger from Nagaland, and Honorable MLA cum advisor, I think he has left for some important work. So we have the Chief Patron and the local MLA, Sri Tapidarangji, Talam Tabuji, Honorable MLA Ringong, Sri Punyo Apumji, Honorable MLA Dambuk, and we have Sri Devang Taing, the the Chairman Organizing Committee, Sri Devan Padu, Organizing Secretary, and we have Sri Tajam Tasung, the President, Donipolo Yelam Keba. Before I get into my speech, I'll not take much time क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ऑलरेडी 3 बज गया। आप लोगों को शायद जाने का भी जल्दी होगा और ऐसे समय लेक्चर किसी को पसंद नहीं होता है। तो सबसे पहले बिफोर आई गेट टू माय डेलिब्रेशन में आप लोगों को एक कोट हिज होलीनेस दलाई लामा का बताना चाहूँगा जो इससे बहुत मायने रखता है। उसने ये कहा कि आई लव टू कोट दिस हिज होलीनेस सेइंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस वेयरएवर इट मैटर्स। उन्होंने कहा कि जो चांद है जो द मून, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. If you see during the full moon night, it looks so beautiful. It has been an inspiration for many poets, many writers to describe beauty. लेकिन अब चाह के भी वहां जाके बस नहीं पाऊंगा. हमारा ओनली होप हमारा ये ब्लू प्लैनेट जहां हम हैं, तो इसको हम सबको मिलके प्रोटेक्ट करना है. ये हमारा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दिस इज आवर ओनली होप. तो आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, जैसे जो भी ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं तो मोस्टली वी सेलिब्रेट द हार्वेस्ट का या कुछ अपना कुछ कारण से सेलिब्रेट करते हैं. वी जस्ट कम सेलिब्रेट, गाना बजाना किया, स्टॉल्स लगा, दारू किया, इधर उधर करके खा पी के चला जाता है. बट दिस फेस्टिवल इज विद अ पर्पस. This festival encompasses all the sentient beings. जो आप लोगों ने एक नया सोच लेके ये उनिंगाराम को लेके आया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है. क्योंकि जो आपका जो एक कन्वेंशन था, एज ओल्ड ट्रेडिशन, लेकिन मुझे जैसे छोटा भाई तोम का उसमें बोला कि ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि उनिंगाराम में हंटिंग करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे शुरू हो गया. इट इज बिकम अ कन्वेंशन एंड इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. इससे कैसे उभर के आना है, ये आप लोगों ने जो फेस्टिवल को आज लाया है, ये बहुत बहुत अप्रिशिएबल है. आई सैल्यूट टू ऑल द पीपल हु हैज कंसेप्चुअलाइज्ड दिस फेस्टिवल. गांव साहब ने इकोलॉजी का बारे बताया, इकोसिस्टम के बारे में बताया. उसमें से एक भी अगर जो चेन है, इट्स लाइक अ चेन, अगर एक चेन भी टूट जाता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा एंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम में. जो पूरा एक जो क्लाइमेट का बिहेवियर में कैसे चेंजेस आता है, यहाँ तक कितना बड़ा एक अकाल भी पड़ जाता है. तो इसको हम लोगों को बहुत समझना जरूरी है. कभी हम लोग सोचते हैं कि एक चिड़िया मार देने से क्या होगा, कभी सोचता है कि कीड़ा को मार देने से क्या होगा. सबका अपना ये फूड साइकिल और इकोलॉजी में सबका अपना अपना रोल है, और सबका रोल दिखने में छोटा है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम ह्यूमन बीइंग का है. तो हमारा ये कोशिश रहना है कि हम सबको बचा के चलना है. आज हम यहाँ खड़ा होकर बोलेगा कि
हंटिंग बंद करना है, सिर्फ हम यहाँ के लेक्चर देने से हंटिंग कभी बंद नहीं होगा। ये हमको खुद अपना से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम खुद खाना छोड़ देगा तो कौन हंटिंग करेगा? हम बोले हंटिंग बंद करो, लेकिन छुप छुप के हम खरीद के अपने फ्रिज में डाल के रखेगा तो उससे कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं तो वाइल्ड लाइफ का मीट खाना बरसों से छोड़ दिया। सिर्फ एक ही जंगली जानवर खाता हूँ, जंगली सुअर। That too because that has become a menace. Otherwise मैं कभी भी जंगली जानवर जो भी मेरे पास लेके आता था, पहले उनको मैं बहुत प्यार से समझा देता था, थैंक्स देता था कि आपने मुझे सोच के मेरे लिए आपने इतना हंटिंग करके लेके आया, बट मैं ये नहीं खाता हूँ, दोबारा आप लेके नहीं आना, आप लेके नहीं आओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा। तो ऐसे कर करके यू हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस। व्हेन आई वाज स्पीकर ऑफ अरुणाचल स्टेट असेंबली, देयर आल्सो फ्रॉम द चेयर आई हैव अर्ज्ड ईच एंड एवरी मेंबर कि आप खाना छोड़ देगा तो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि लीडर्स को अपना लोग प्यार से खुश करने के लिए या प्यार से या कोई भी वजह से बोलेगा जंगली जानवर मार के पहुंचा दे, हरिण मार के पहुंचा दे, ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड स्पीशीज मार के पहुंचा देता है, इतना सुंदर सुंदर चिड़िया मार के पहुंचा देता है। तो अब आप खुद मना करेगा तो कोई आपको मार के लेके नहीं देगा। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है, हाउ वी कंजर्व आवर इकोलॉजी, कैसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीका से जो आप लोगों ने जो कुंजिंग आराम को इस एक सुंदर एक मकसद से ये फेस्टिवल को लेके आया, this is really appreciable. Hats off to all the people who are involved in this, and I must say this must continue and we must vow that the hunting should stop in all means. और आपके जैसे दोनी पोलो ये नाम केवल के प्रेसिडेंट ने बोला कि जैसे गिफ्टिंग का एक प्रोविजन है आपका कुंजिंग आराम में, बच्चों को स्क्वायरल देता है या चूहा देता है, तो उसको अभी जैसे हमारा देखिए हमें कंजर्वेशन के लिए 3D प्रिंटिंग करके आपका जो टाइगर लेपर्ड का जो दांत बना के आप उसको यूज़ कर रहा है, हॉर्नबिल का जो वो यूज़ कर रहा है, हमारा जो बीक को यूज़ कर रहा है, जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी 3D, इट जस्ट मेयर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हम क्यों जाके जंगल में जंगली जानवर मारेंगे, चिड़िया को मारना है। तो उसी तरह जैसे उन्होंने बहुत सुंदर एक सुझाव दिया कि हम बच्चों को भी वही एक टॉय के रूप में 3D प्रिंटिंग करके हम बच्चों को देंगे। वी कीप द ट्रेडिशन अलाइव, एट द सेम टाइम वी सेव द वाइल्ड लाइफ। तो इस चीज़ को हमको बरकरार रखना चाहिए। और ट्रेडिशन के लिए जैसे हमारा यहाँ पे जैसे हमारा ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा है कि ओरल ट्रेडिशन में चलता है। मैं पूछ रहा था यहाँ में इतना फोक, इसके बाद कुछ अपना यहाँ में प्रदर्शन कर रहा है, तो इनको भी किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए, इसका आपको तो रिकॉर्डिंग करना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये एक पीढ़ी है, ये चला जाएगा तो देयर विल बी सडन गैप, उसको हम दोबारा कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मी वी विल हियर फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एंड हु हैज बीन अ चैंपियन ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड द फोक म्यूजिक, हमारा DCM साहब है, उससे आप सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा छोटी नहीं बड़ी बात तो अभी हमारा इतना भी नहीं हुआ कि आप लोगों को बड़ा बड़ा लेक्चर दे पाऊँ, क्योंकि आप लोग यहाँ इतना सीनियर लोग बैठा हुआ है, हु नोज द कल्चर, हु नोज the society's moral responsibility more than me. So I think you will be the brand ambassador for the society to protect the wildlife and to protect the ecology, and we all live together for the future of our children. नहीं तो आज हम अपना भूख के लिए सब कुछ खत्म कर देगा। कल जैसे गांव साहब बोला कि हमको जाके जू में दिखाना पड़ेगा, ये वो चिड़िया है हमारे गांव में मिलता था, ये वो जानवर है हमारे गांव में मिलता था, हमारे जंगल में मिलता था। तो दिस इज द टाइम वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट and we must come together and we all must work together to preserve the ecology, the wildlife for our future. हम अपने लिए नहीं लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए हमको सोच के हमें सब एक साथ आके इस पे हमको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, थ्रू फेस्टिवल, थ्रू सिंपोजियम, थ्रू अवेयरनेस कैंपेन, इन स्कूल्स, इन ऑल द पब्लिक फोरम, हम सबको आगे आके काम करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना। यहाँ पे मतलब हंटिंग मत करो, पता चला खुद ही जंगल में बंदूक लेके घूम रहा है, तो इस तरीका का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना है। दिस इज अ बिग मैसेज थ्रू दिस कुंजिंग आराम फेस्टिवल दैट वी मस्ट स्टॉप किलिंग। बहुत हो गया, अब इसको हमको बंद करना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर ओन चिल्ड्रन। इतना ही बात करके मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इवेंट विच इज न्यू ऑफ इस टाइम। और हम ये जाके दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि किस तरीके से कुंजिंग आराम को एक मकसद के साथ
इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए कैसे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी लोगों को बताऊँगा. एंड आई मस्ट से this is a great initiative. Hats off to all the organizing committee and let's conceptualize this again. Thank you.